को आगे बढ़ाएंगे और वक्त हो गया है सवाल जवाब के सिलसिले का। और विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, गौतम कालिया शेयर खान BNP पारिबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल आप दोनों का स्वागत है। विश्वजीत जी के लिए पहला सवाल अभिषेक मलका में लेना चाहूँगी। नमस्कार। शेख मल कोलकाता से बोल रहा हूँ। मैं एक हाँ जी। प्योरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। मेरा सवाल ये है कि ड्यू टू मैसिव फॉल इन अदानी स्टॉक में जो इतना मैसिव फॉल हुआ है, इससे हमारे फंड में क्या इफेक्ट आएगा और इन फॉल से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, आप अपनी म्यूचुअल फंड्स का नाम हमको बताएंगे? मेरे पास कैनरा रोबेको ब्लू चिप है और फ्रैंकलिन फीडर फंड है और स्मॉल कैप फंड है और एक मिड कैप फंड है। अभी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। सभी अच्छा, कैसे फंड है मेरे पास। किस एएमसी का स्मॉल कैप मिड कैप है वो आपको नहीं पता? क्वांट का है मिड कैप और कोटक का स्मॉल अच्छा, कैप। क्वांट का मिड कैप है और कोटक का स्मॉल कैप है। चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो विश्वजीत जी, ये बहुत ही आम सवाल है, ठीक है, जो हमारे दर्शक हमको पूछ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो पूछ रहे हैं, क्योंकि हर किसी में इस को देखकर, इस अनिश्चितता को देखकर बहुत परेशानी है, बहुत चिंता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स का इन स्टॉक्स में कोई एक्सपोजर नहीं था। कितना था और किस एएमसी का था वो मैं चाहती हूँ कि आप हमको बेहतर तरीके से समझाएं। जो नाम मेरे सामने इन्होंने दिए हैं उनमें से क्वांट और कोटक तो मैं क्लियरली बोल ही सकती हूँ, लेकिन आप हमें समझाएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कितने म्यूचुअल फंड्स का किस हद तक का एक्सपोजर रहा है, किस तरह के स्टॉक्स में, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ AUM भी समझना चाहें तो कितना % एक्सपोजर रहा है। ज़रा थोड़ा सा गणित हमको समझाएं आसान भाषा में, ताकि निवेशक ये समझ पाए कि वाकई क्या चिंता करने की बात है या नहीं। जी बिल्कुल कविता जी, देखिए जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है उसका मेन फाउंडेशन है कि वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में निवेश करता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कम से कम 30-40 स्टॉक्स में निवेश करता है और जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 50 से 60 स्टॉक्स में निवेश करते हैं। और जैसे सेबी की गाइडलाइन है, कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक में 10% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। तो इसी की ब्यूटी है म्यूचुअल फंड में कि आपका जो रिस्क है, अगर आप एक स्टॉक में निवेश करते हैं और अगर वो स्टॉक फॉल हो जाता है तो आपको पूरा नुकसान लेना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और वो 40-50 स्टॉक्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है, तो आपका इम्पैक्ट जो है किसी भी एक स्टॉक का बहुत ज्यादा नहीं रहता है। जहां तक कि अदानी स्टॉक्स की बात देखें तो एक्टिव म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स हैं वो अदानी की ग्रुप ऑफ कंपनीज से काफी उनको एक्सपोजर उनका काफी कम रहा है। हाँ, जो पैसिव इन्वेस्टिंग होती है या इंडेक्स फंड होता है जैसे कि निफ्टी 50 है या निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसमें जो भी अदानी के स्टॉक्स हैं और जिस प्रोपोर्शन में उस बेंचमार्क में है, इंडेक्स में है, उतना ही एक्सपोजर उस म्यूचुअल फंड को लेना पड़ता है, क्योंकि वो उस बेंचमार्क को मिमिक करते हैं सेम प्रोपोर्शन में और सेम स्टाइल में। तो पैसिव इन्वेस्टिंग में जो एक्सपोजर हुआ है वो अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी एसईजेड, इसमें जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनका हुआ है। और जो दूसरे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी निफ्टी 50 में पार्ट है उसका, तो इसीलिए जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें उस म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर इसमें हुआ है। जहां तक कि एएमसी, ओवरऑल एएमसी की बात देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर काफी ज्यादा रहा है, करीब 4,500 करोड़ रुपए रहा है। कोटक का और मेरे हिसाब से 2-3 और एएमसीज हैं जिनका एक्सपोजर रहा है, वो 1,500-2 हजार करोड़ का रहा है। अगर हम एसबीआई को देखें तो वो 7.25 लाख करोड़ की एएमसी है। तो 4,500 करोड़ उसका पॉइंट बहुत कम, मतलब आधे से भी बहुत कम परसेंटेज रह जाता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत हद तक बहुत निग्लिजिबल रह जाता है। लेकिन अगर छोटी एएमसीज को देखें, जैसे कि क्वांट की बात करी या किसी और एएमसी की बात करें, तो उनका अभी एयूएम इतना ज्यादा नहीं है, और क्योंकि उनका एक्सपोजर पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा था, इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट उन एएमसीज में ज्यादा आया है। लेकिन बड़ी एएमसीज में इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। और मेरी ये भी सलाह रहेगी, क्योंकि अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो मेरी सलाह यह है कि क्योंकि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश नहीं करते हैं, आप करीब 5 साल 7 साल के लिए निवेश करते हैं, तो ऐसे फॉल्स और अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है, इसका फायदा भी होता है म्यूचुअल फंड निवेशकों को। तो आप बिल्कुल
बने रहें। आपके पोर्टफोलियो पे थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन क्योंकि आप लंबे समय तक बने रहेंगे तो आपका ये इम्पैक्ट काफी कम हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी अभिषेक जी, आप बने रहें अपने पोर्टफोलियो के साथ। चलिए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता का निवारण अभिषेक जी आपके लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और डाइवर्सिफिकेशन जो कि एक बहुत ही बढ़िया टूल है, आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए निवेश होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आप बाज़ार को पढ़ते हैं, समझते हैं और ये शंका आपके मन में आई और आपने वो शंका को क्लियर किया। बहुत जागरूक निवेशक हैं आप, अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें। कृष्णन चंडीगढ़ से मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैम बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सर, आपका पोर्टफोलियो आपने हमें भेजा है जिसमें एसबीआई का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा बैंक का भी फ्लेक्सी कैप है, बड़ौदा बीएनपी पारिबा का लार्ज एंड मिड कैप है आपके पास, एबीएस फ्रंटलाइन इक्विटी और कैनरा बैंक का इक्विटी टैक्स सेवर है। सर, यही फंड है कि कुछ और ऐड किया है आपने? नहीं जी, यही है मैम, यही है। 50 लाख रुपए आपको चाहिए है ना, और 5 साल में, और अगर आप 1 करोड़ तक भी पहुंच जाए इस पोर्टफोलियो के जरिए तो वो भी आप जानना चाहेंगे, है ना? जी मैम, जी। ठीक है गौतम, आपके पास सवाल है, बताएं क्या सलाह होगी? जी कृष्ण जी, देखिए 5 साल थोड़ा सा कम समय रहता है और आपकी उम्र जैसे आपने बताई 53 इयर्स, तो आप अगर जो 33,000 जो आप महीने का डाल रहे हैं, 17,500 जो महीने का डाल रहे हैं, उसमें आपको 33,000 और ऐड करना पड़ेगा। फिर जाके आपका 12% पे 50 लाख हो सकता है 5 साल में। तो अगर 12% आपको हर साल मिले, फिर जाके आपका 5 साल होगा, क्योंकि 50 लाख होगा, क्योंकि सिर्फ 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं। मैं आपको पहले फंड्स तो बता दूं, जो आपने फंड्स किए उनमें क्या करना चाहिए आपको। ये आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इन दोनों को आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकते हैं। हम आपको बैलेंस एडवांटेज थोड़ा सा इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डेट आ जाए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये आप करेंगे स्कीम्स में, और जो आपका 17,500 है उसमें अगर आप 33,000 और ऐड कर दें महीने के सिप में, तब जाके आपका 5 साल में 50 लाख हो सकता है 12% के रिटर्न पे। नहीं तो अगर उतना आप नहीं डाल सकते तो आप फिर समय को थोड़ा बढ़ा दीजिए, 8-9 साल के लिए ये निवेश करेंगे, तब जाके आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मूल्य हो जाएगा। चलिए, तो कृष्णन जी, कोई और सवाल पूछना है आपने गौतम से? नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट सर आपके पोर्टफोलियो के लिए। और इसी के साथ गौतम, आपका, विश्वजीत जी, आपका समय हमारा आज खत्म हो गया है, लेकिन आप दोनों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाने के लिए। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नंबर इसीलिए क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।